तीमुथियुस को लिखी हुई पहली पत्री, पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। ये बड़ी रोचक बात है कि पौलुस अक्सर अपना परिचय देते हुए स्वयं को परमेश्वर की इच्छा से नियुक्त प्रेरित बताता है, पर ऊपर पढ़े गए पद में वह कहता है कि वह उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा से प्रेरित नियुक्त किया गया है। यूनानी भाषा में जो शब्द यहाँ आया है उसका अर्थ है राजकीय आज्ञा के अनुसार नियुक्त किया गया। यह वह शब्द है जिसके द्वारा राजा आज्ञा देते थे। प्रेरित शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो भेजा जाता है। इसमें दूत या राजदूत होने का विचार पाया जाता है। पौलुस स्वयं को मसीह का राजदूत मानता था, अर्थात वह स्वयं को ऐसा जन मानता था जो मसीह का प्रतिनिधि है और मसीह के द्वारा भेजा गया है। हम लोग भी इस संसार में परदेशी के समान हैं, पर मसीह के प्रतिनिधि हैं। हम इस परदेश में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए पौलुस ऐसा व्यक्ति है जो राजाज्ञा द्वारा अर्थात उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा से भेजा गया है। उद्धारकर्ता परमेश्वर, इस शब्द को हम पुराने नियम में पाते हैं। दाऊद ने अपने भजनों में भी इसी विचार का प्रयोग किया है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। मूसा ने इस विचार को व्यवस्था विवरण की पुस्तक में प्रयुक्त किया है। मरियम ने अपने गीत में इसी बात का प्रयोग करते हुए कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। और इसी बात को या इसी विचार को पौलुस ने यहाँ पहली बार इस्तेमाल किया है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तब आगे वो कहता है, हमारी आशा के आधार मसीह यीशु। इसलिए परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और यीशु मसीह हमारी आशा का आधार है। अगली आयत, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। तीमुथियुस लुस्त्रा में रहता था। लुस्त्रा वो नगर था जहां पौलुस अपने पहली मिशनरी यात्रा में गया था। समझा जाता है कि वह इस पहली मिशनरी यात्रा के दौरान तीमुथियुस के घर रुका था। वह उसकी माता को तथा उसकी नानी को जानता था। वह जानता था कि कितने यत्न के साथ तीमुथियुस की नानी और उसकी माँ ने उसे वचन की शिक्षा दी थी। उसने उसकी नानी लोइस और उसकी माता यूनिके का जिक्र भी अपनी दूसरी पत्री में किया है। उस समय वह जवान लड़का ही था, पर यह स्पष्ट है कि उस समय तीमुथियुस ने प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित किया था और वह पौलुस को अपना आदर्श मानता था और उसकी ओर आकर्षित हुआ था। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वह उसका साथी बना। हालांकि वह उस समय जवान ही था। संभव है उस समय तीमुथियुस 16 या 18 वर्ष की आयु का होगा। उसका वर्णन पौलुस ने अपने अनेक लेखों में किया है। पौलुस ने उसे थिस्सलुनीके भी भेजा था ताकि वहां की कलीसिया का समाचार जाने कि उनका क्या हालचाल है। उसने पौलुस के साथ रहकर अनेक कलीसियाओं से भेंट की थी। वह लोगों से परिचित था। पौलुस ने उसे एक पत्र देकर फिलिप्पी भी भेजा था और कहा था कि तीमुथियुस के समान अच्छे स्वभाव का कोई जन उसके पास नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तीमुथियुस पौलुस के साथ मन, आत्मा, बुलाहट और सेवा दर्शन में एकजुट हो गया था। इसलिए जब वो ये पत्र लिखता है तो विश्वास में उसे पुत्र संबोधित करते हुए कहता है, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। इस प्रकार उन दोनों के बीच पिता पुत्र का संबंध पाया जाता था। मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस ने तीमुथियुस में ऐसी क्षमता व योग्यता देखी कि वह उसके मर जाने के बाद सेवकाई आगे बढ़ा सकता है। इसलिए उसने उसे सिखाने व चेला बनाने में अपनी जान लगा दी। और यह पत्री उसकी पहली पत्री है जो पौलुस ने उसके नाम लिखी, जिसमें उसने उसे अनेकों आज्ञाएं दी, जैसे एक पिता अपने पुत्र को देता है। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। अपने अधिकांश पत्रियों में पौलुस ने अनुग्रह और शांति शब्द का प्रयोग किया है। 2 पत्रियों में उसने शब्द दया का भी प्रयोग किया है।
अर्थात इस पहली पत्री में और तीतुस की पत्री में भी दया शब्द का उसने प्रयोग किया है। अनुग्रह और दया दोनों शब्दों में बड़ा परस्पर अंतर पाया जाता है। कुछ पा लेना दया नहीं होता। परमेश्वर दयालु है। बाइबल बताती है भजन 103 के अंदर, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर बड़ा दयालु है, करुणामय है। हालांकि हम दंड को पाने के योग्य हैं, तो भी वो दया करता है। मैं विश्वास करता हूं कि सदोम और गमोरा की तरह कुछ नगर दंड के अधिकारी हैं, तो भी परमेश्वर दया करता है, करुणा करता है। मैं समझता हूं कि यदि परमेश्वर ऐसे अधर्म से भरे नगरों को सर्वनाश भी कर दे, तो भी वो धर्मी ही ठहरेगा। पर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हम वो दंड नहीं पाते जिसको पाने के हम योग्य हैं, और निसंदेह यदि मैं वह दंड पाऊं जिसके मैं योग्य हूं, तो परमेश्वर मुझे भी मिटा डालता। तो फिर मैं क्यों अधर्म से भरे नगरों की बात करूं? परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अधर्म के अनुसार व्यवहार नहीं करता। अगला शब्द अनुग्रह परमेश्वर का एक सकारात्मक गुण है, पर दया परमेश्वर का नकारात्मक गुण कहा जा सकता है। इसके द्वारा आप वो दंड नहीं पाते जिसके आप योग्य हैं, पर अनुग्रह सकारात्मक गुण होता है, अर्थात जिसके लायक आप नहीं हैं। मैं परमेश्वर के सभी भलाई और आशीषें पाने लायक नहीं हूं, और मैं उन बातों के लायक भी नहीं हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए किए हैं, परंतु मैंने उन्हें पाया है। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। यानी जिसको पाने के लायक मैं नहीं हूं, उसे परमेश्वर मुझे देता है। उसे मैं कमा नहीं सकता। इसी को अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह द्वारा परमेश्वर मुझ पर अपनी अपरंपार आशीषें उंडेलता है, और जब मैं उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करता हूं, तो मेरी आत्मा को विश्राम मिलता है। इस प्रकार मेरे जीवन में शांति आती है। इसलिए यहाँ इस पद में पौलुस कहता है कि तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। तीसरी आयत, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। पौलुस को परमेश्वर ने मकिदुनिया बुलाया था। तीमुथियुस भी उस समय उसके साथ यात्रा में था, लेकिन पौलुस ने यह बेहतर समझा कि तीमुथियुस को वापस इफिसुस भेज दे, ताकि वह इफिसुस की कलीसिया को शिक्षा व उपदेश दे सके। और इसीलिए कि तीमुथियुस एक युवा ही था, पौलुस ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और इसलिए मकिदुनिया जाते समय मैंने तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। चौथी आयत में लिखा है, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी मैं कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। एक बार एक व्यवस्थापक ने यीशु से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और यहाँ प्रेरित पौलुस भी यही बात कहता है। वास्तव में आज्ञाओं का सारांश यही है कि शुद्ध मन से प्रेम करना, यही सब कुछ है। यदि मैं वास्तव में आज्ञाओं का पालन करूं, तो परिणाम यही निकलेगा, अर्थात शुद्ध मन से प्रेम उत्पन्न होगा। परमेश्वर कितना अधिक हमसे यही चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा ही प्रेम रखें। यही सारांश है। यदि आप आज्ञाओं का सारांश जानना चाहें, तो सारांश यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और साथ ही एक दूसरे से भी प्रेम करें। यही समस्त आज्ञाओं की मुख्य बात है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम शुद्ध मन से प्रेम करें, और साथ ही अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास। यह सच्चे विश्वास और अच्छे विवेक के साथ प्रेम करना, ये कितने श्रेष्ठ गुण हैं जिन्हें हमें धारण करना है। अर्थात हमें शुद्ध मन व अच्छे विवेक के साथ प्रेम करना है।
पौलुस कहता है कि मेरा विवेक मुझे परमेश्वर के निकट दोषी नहीं ठहराता है और सच्चा विश्वास, परंतु इन दोनों बातों से कुछ लोग भटक गए हैं। पौलुस आगे कहता है, इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। अब पौलुस अनंत वंशावलियों व वाद विवादों के विरुद्ध चेतावनी देता है, जिनसे भ्रम और झगड़े उत्पन्न होते हैं। कुछ वाद विवाद अच्छे होते हैं और कुछ वाद विवाद गलत होते हैं। कुछ लोग प्रश्न आदि इसलिए करते हैं कि वाद विवाद उत्पन्न हो। वे सच्चाई जानने के लिए प्रश्न नहीं पूछते। उन लोगों के पास ज्ञान होता है जिस पर गर्व करते हुए वे आपको केवल वाद विवाद में उलझाना चाहते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं इसलिए नहीं कि प्रश्न का सही उत्तर पाएं, पर इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि वाद विवाद खड़ा हो जाए। वे आपसे चाहते हैं कि आप बताएं कि आप कितना जानते हैं, आपकी हैसियत क्या है, ताकि वे आपके व्यक्तित्व पर हमला कर आपको अपमानित कर सकें। ऐसे प्रश्नों को मैं अशुद्ध बकवाद कहता हूं। जो व्यक्ति कुछ जानने की इच्छा से प्रश्न करता है वह शुद्ध प्रश्न कहलाता है। मेरे पास ऐसे अशुद्ध बकवादों वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई समय नहीं। मैं भांप लेता हूं कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न अशुद्ध है। बेशक मैं जानता हूं कुछ लोगों के पास कुछ प्रश्न होते हैं, और जब एक व्यक्ति अपने उल्टे सीधे प्रश्नों के साथ मेरे पास आता है तो मैं तुरंत जान लेता हूं कि वह किस उद्देश्य से यह प्रश्न पूछ रहा है। और कभी कभी मैं ऐसे लोगों को बड़ी जल्दबाजी से उत्तर दे देता हूं, और जो लोग आसपास खड़े होते हैं वे कहते हैं, ओह वह बेचारा भाई तो समझना चाहता था, पर इन्होंने ठीक से बात भी नहीं की। तब मैं कहता हूं कि वो कुछ भी समझना नहीं चाहता था, वह तो केवल वाद विवाद ही करना चाहता था। मैं पवित्र शास्त्र की बातों पर बहस नहीं करना चाहता, और मैं नहीं सोचता कि इस प्रकार पवित्र शास्त्र की बातों पर व्यर्थ वाद विवाद करने से कोई लाभ होता है। इसी प्रकार से यहाँ पौलुस कहता है, ऐसी बातों पर मन न लगाओ जिनसे वाद विवाद होता है। ये ऐसी कहानियां व वंशावलियां हैं जिनका न तो आरंभ है और न अंत। इन बातों से किनारा करना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल यह होना चाहिए कि एक दूसरे की आत्मिक उन्नति हो, न कि बाधा उत्पन्न हो। एक दूसरे को नीचा दिखाना, चुनौती देना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है, ये लोग व्यवस्थापक या शिक्षक बनना चाहते और बड़े अधिकार के साथ बोलना चाहते हैं, पर वे नहीं जानते क्या बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं तो आप ज्यादा आवाज से बोलते हैं। मैंने एक बार एक पादरी के बारे में पढ़ा जिसने अपने उपदेश की पूरी रूपरेखा तैयार की। साथ ही उसने इस बात की भी रूपरेखा बनाई कि जब वो प्रचार करेगा किस समय कौन से संकेतों का उससे प्रयोग करना होगा। संकेतों के प्रयोग के संबंध में उसने लिखा कि अपने हाथ आगे बढ़ाएं, अपनी हथेलियां खोलें इत्यादि। अनेक प्रकार के संकेतों के प्रयोग की सूची उसने बना ली और प्रचार की रूपरेखा में लिख ली। उसने अभ्यास भी कर लिया कि कब उसे मुस्कुराना है, कैसे उसे प्रचार के दौरान देखना है। लेकिन उसने अंत में लिखा कि जब अंतिम विषय पर प्रचार किया जाए तो जोर से चिल्लाना, क्योंकि यह कमजोर विषय था। यही होता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह विषय में कमजोर है तो वह अधिकार के साथ बोलने का प्रयत्न करता है। पद 7 में पौलुस लिखता है, वे व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। वे लोगों को फिर से व्यवस्था के अधीन करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए पौलुस कहता है, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वह भली है। व्यवस्था के विषय में कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन पौलुस बीच में यह भी कहता है कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। यह बड़ी रोचक बात लगती है। धर्मी जन को किसी भी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति उचित सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है उसे नियमों या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति को आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धर्मी जन है, वह सिद्धांतवादी है। व्यवस्था या नियमों की आवश्यकता उनके लिए पड़ती है जिनके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं होता और जो असभ्य होते हैं।
और संसार में ऐसे बहुतेरे लोग पाए जाते हैं और उन्हें काबू में करने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है। रोमियो 13:3 में पौलुस बताता है कि नियमों से भले लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं, पर बुरे लोग ही नियमों से डरते हैं। जब आप डाकू नहीं तो पुलिस को देखकर नहीं डरेंगे। यदि आप नियम तोड़ने के अपराधी हैं तो नियम से डरेंगे और उससे घृणा करेंगे। परंतु यदि आप सत्यवादी हैं, सिद्धांतवादी, धर्मी नागरिक हैं तो नियमों की सराहना करेंगे। आप उनकी भी सराहना करेंगे जिन्होंने उन नियमों को बनाया है, क्योंकि वे उन नियमों के द्वारा आपको इस योग्य बनाते हैं कि आप उस क्षेत्र में शांति के साथ रह सकते हैं। यदि ऐसे लोग जो न तो नियमों और न ही नियम बनाने वालों की सराहना करें, तो हमें असहनीय दशा में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और तब ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए नियमों को सीखने की और उन्हें निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। पौलुस बताता है कि किस प्रकार के लोगों के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, पर नियमों की आवश्यकता धर्मियों के लिए नहीं होती और न ही उनको नियम सिखाने की आवश्यकता होती है। उन्हें नियमों के अधीन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। 9वीं आयत में लिखता है, व्यवस्था अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगमियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। ऊपर बताई गई सूची में जिस किस्म के लोगों का वर्णन पाया जाता है, उन्हीं के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है। व्यवस्था या नियम धर्मियों के लिए नहीं होती। यदि हम धार्मिकता के सिद्धांतों पर चलते हैं तो हमें नियमों को पढ़ते रहने की आवश्यकता नहीं। 11वीं आयत, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। अब पौलुस कहता है, व्यवस्था या नियमों को सिखाने और प्रचार करने की जगह हम महिमापूर्ण सुसमाचार को सिखाते हैं और इसी सुसमाचार का प्रचार करते हैं जो परमेश्वर का सुसमाचार है। व्यवस्था का प्रचार करना मनुष्यों के लिए अशुभ समाचार है, बुरा समाचार है, क्योंकि यह सीमाबद्ध करने वाली बात है, दोषी ठहराने वाली वस्तु है। इसलिए हम व्यवस्था का प्रचार करते हैं जो परम धन्य परमेश्वर का सुसमाचार है और जो पौलुस को सौंपा गया। 12वीं आयत, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अब पौलुस उस सेवकाई के विषय में बताता है जिसे पूरा करने के लिए उसे परमेश्वर ने सामर्थ दी है। परमेश्वर जब किसी को सेवा सौंपता है तो वो उसकी योग्यता नहीं देखता, पर अक्सर जब हम कलीसिया में या किसी अन्य जगह किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं तो हम सोच विचार करते हैं कि उस पद के लिए कैसा व्यक्ति उपयुक्त होगा और हम योग्य व्यक्ति को ही नियुक्त करने का प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य के लिए ढूंढता है जो उपलब्ध हो और तब वह उसे सामर्थ्य प्रदान करता है कि वह उसकी सेवा कर सके। अक्सर परमेश्वर के चुनाव करने के तरीके आघात पहुंचाने वाले प्रतीत होते हैं। उसके ये तरीके रोचक भी लगते हैं। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने उसे विश्वास योग्य समझा और सेवा सौंपी। निसंदेह एक सेवक को विश्वास योग्य भंडारी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने लिए चुनता है जो उपलब्ध हों और विश्वास योग्य हों। 18 वर्ष पहले जब हमने कलवरी चैपल को प्रारंभ किया तो पहले ही दिन से लगता था कि परमेश्वर ने इस छोटे समूह को आशीष देना शुरू कर दिया है। हमें लगता था कि इस कार्य पर परमेश्वर का अभिषेक है और यह कार्य आत्मा का कार्य है और प्रार्थना द्वारा इसका जन्म हुआ है। हमने परमेश्वर की क्रियाशीलता को तुरंत ही महसूस किया और परमेश्वर तुरंत ही लोगों को हमारे साथ मिलाता गया और एक ही वर्ष में हमारी संख्या 100 के लगभग पहुंच गई, जबकि आरंभ में हम केवल 25 जन ही थे। उस समय हमारे शहर में बहुत से दूसरी छोटी छोटी कलीसियाएं भी थी। उन कलीसियाओं ने भी उन कार्यों को देखा जो परमेश्वर कैलवरी चैपल में कर रहा था
और उस समय कुछ पास्टरों ने अपनी कलीसियाओं में यह बात सबके सामने कही कि जब परमेश्वर चक स्मिथ के साथ महान कार्य कर सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। तब मैंने समझा कि क्यों परमेश्वर ने मुझे दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए चुना है। उसने इसलिए मुझे चुना ताकि वह दूसरों के लिए भी वही कार्य कर सके जो उसने मेरे लिए किए हैं। और उसने अनेक पास्टरों को उस समय प्रोत्साहित किया। सो पौलुस प्रेरित कहता है, उसने मुझे सामर्थ्य दी है, उसने मुझे विश्वास योग्य समझा है, उसने मुझे सेवा के लिए ठहराया है। परम धन्य परमेश्वर का महिमापूर्ण सुसमाचार मुझे सौंपा गया। आगे वो 13वीं आयत में कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला था, अर्थात कलीसिया और यीशु मसीह की निंदा करने वाला था। फिर कहता है, मैं सताने वाला था। जब स्तिफनुस पर पथराव हो रहा था तो वह समीप ही खड़ा था। वह उसके वध में सहमत था। पथराव करने वालों के वस्त्रों की चौकसी करते हुए वह उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था। फिर यरूशलेम से दमिश्क की ओर अधिकार की चिट्ठियां लेकर गया ताकि क्या पुरुष क्या स्त्री जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। और जब वह दमिश्क के मार्ग पर कलीसिया को सताने के उद्देश्य से जा रहा था तभी प्रभु ने उसके जीवन को अपने अधिकार में ले लिया। वह कहता है, मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला था। आगे कहता है, मैं अंधेर करने वाला था तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यहाँ पौलुस अपनी सेवकाई की बुलाहट के विषय में बताता है। मैं सोचता हूँ यह बात बड़ी रोचक लगेगी यदि पौलुस प्रेरित के जीवन के संबंध में एक बायोडाटा लिखा जाए और ऐसी कलीसिया के पास भेजा जाए जो नए पास्टर को ढूंढ रही हो। तो मुझे निश्चय है उस चर्च की कमेटी उसके बायोडाटा को पढ़कर यह कहेगी, हम ऐसा व्यक्ति नहीं चाहते, क्योंकि पौलुस अपने बारे में इस प्रकार बताता है, मैंने 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार वे जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए, मेरी आंखें धुंधली हैं, मैं बोलने में दुर्बल हूँ। तो भी परमेश्वर ने उसे योग्य समझा, उसे बुलाया और उसे सेवा में प्रयोग किया। पौलुस कहता है, उन पर दया हुई है और उन्होंने प्रभु यीशु का अनुग्रह भी बहुतायत से पाया था। कितनी महिमापूर्ण ये बात है। आगे वह कहता है, यह ऐसी सत्य बात है जिसे प्रत्येक मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। वो कौन सी विश्वास योग्य और सत्य बात है? वो आगे कहता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। इसी को सुसमाचार कहते हैं। मानव जाति के लिए शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने आया। संपूर्ण मानव जाति पापी थी, इसलिए वह उनका उद्धार करने आया। वचन बताता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसी कारण संपूर्ण मानव जाति अपने पापों से मरी हुई है। इफिसियों को लिखी हुई पत्री उसके 2 अध्याय की पहली 3 आयतों में पौलुस लिखता है, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाली अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। निस्संदेह हम सब पापी थे, अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर थे। हमारा जीवन बेमायने और भटका हुआ था, किंतु महिमा से भरा हुआ सुसमाचार ये है कि मसीह यीशु संसार में पापियों को उद्धार करने आया। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। इस प्रकार जो महिमापूर्ण सुसमाचार पौलुस को सौंपा गया वह कितना सहज है। मसीह यीशु संसार में पापियों को उद्धार करने आया। निकुदेमुस से वार्तालाप करते समय प्रभु यीशु ने उससे कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। प्रभु यीशु दोष लगाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि आपका उद्धारकर्ता बनकर आपके पास आता है। वह पापों का लेखा जोखा पापी से नहीं लेता, वह केवल निमंत्रण देता है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप पापी हैं, यीशु से डरे नहीं। वह अपने बाहों को आपकी ओर बढ़ाता है। वह आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। बेशक हमारे जीवन में ऐसे अनेकों क्षण आते हैं जब हमें लगता है मानो प्रभु यीशु हम पर दोष लगा रहा है, हमारे जीवन पर अपनी उंगली उठा रहा हो, चेतावनी दे रहा हो, और तब हम उसके पास नहीं आना चाहते, क्योंकि मैं अपने आप को अपराधी अनुभव करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने अनेकों पाप किए हैं, और मैं यीशु को न्यायकर्ता के रूप में देखने लगता हूँ जो मेरा लेखा मांगता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। यीशु कहता है, मैं दोष लगाने नहीं आया। एक स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई और शास्त्री व फरीसी उसे यीशु के पास ले जाकर बोले, व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवाह किया जाए, तू इस विषय में क्या कहता है? तब यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। तब वह झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। मैं समझता हूँ यीशु उन सभी लोगों के पाप भूमि पर लिखने लगा होगा जो उनके जीवन में थे। संभव है कि वो उनके नाम लिखकर उन्हें उनका पाप प्रकट कर रहा होगा। हालांकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। एक का नाम उन्होंने लिखा होगा, लेवी। मैं तुम्हारा नाम लिखकर बताता हूँ तुमने कौन से पाप किए हैं। तब लेवी कहता है, मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति, तब तीसरा, और ऐसे इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का नाम भूमि पर लिखकर वे उसका पाप प्रकट करते हैं। बारी बारी से सब लोग जो वहां जमा थे, छोटे से बड़े तक, सब वहां से चले जाते हैं और वह स्त्री अकेली रह जाती है। तब यीशु खड़े होकर स्त्री से पूछते हैं, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वह स्त्री बोली, किसी ने भी नहीं, हे प्रभु। तब यीशु कहता है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, अब से फिर पाप न करना। ओह, कैसा महिमापूर्ण ये सुसमाचार! यीशु संसार में पापियों को उद्धार करने आया, न कि उन पर दंड की आज्ञा देने आया है। हमें दंड की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दंड की आज्ञा तो हम पर पहले ही से लागू हो चुकी है। तब हमें किसकी आवश्यकता है? जी हाँ, हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। जब मैं आवश्यकता में पड़ा हुआ हूँ, जब पतित हो गया हूँ, जब मैं निकाल दिया गया हूँ, जब मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं कि कोई आकर मुझे बताए कि मैं कितना भयंकर व्यक्ति हूँ, कितना डरावना हूँ, पर मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे उस दशा से उठाए। मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो मेरी सहायता कर सके, और बिल्कुल यही प्रभु यीशु करते हैं। वे इसलिए नहीं आए कि आपको दंड दें, ताड़ना दें, आपके अपराधों के अनुसार कार्य करें। वे इसलिए आए कि आपको उस दशा से अपना हाथ बढ़ाकर उठा ले। यही सुसमाचार है, यही आपके लिए शुभ संदेश है। प्रभु यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया। तब आगे 15वीं आयत में पौलुस कहता है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं समझता हूं कि इस बारे में उसके सामने बड़े तर्क वितर्क आए होंगे, लेकिन जहां तक प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है, पौलुस स्वयं को यीशु के विषय में दोषी मानता है, क्योंकि वह कहता है कि वह यीशु की निंदा करने वाला, कलीसिया को सताने वाला और यीशु के चेलों को चोट पहुंचाने वाला था। तो अभी वह कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। दूसरे शब्दों में, प्रभु ने एक विचित्र व्यक्ति को चुना ताकि वह उसका उद्धार करे।
यदि आप उन दिनों में जीवित होते और पौलुस जैसे जवान और उत्साही व्यक्ति को देखते कि वह कलीसिया से, मसीह धर्म से कितना अधिक घृणा करता है, उसके हृदय में कलीसिया के लिए और मसीह विश्वासियों के लिए कितना विष भरा है, तो आप अवश्य ये कहते कि यह संसार का अंतिम व्यक्ति है जिसका उद्धार हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पौलुस जैसे हत्यारे के लिए बचने की कोई आशा नहीं थी। इसी कारण पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि वह यह दिखा सके कि वह कितना दयालु है और सहनशील है। पौलुस के बाद यदि कोई व्यक्ति पौलुस से भी ज्यादा पापी होगा तो परमेश्वर उसका भी उद्धार कर सकता है। जी हाँ, परमेश्वर किसी का उद्धार करने के लिए बहुत नीचे स्तर पर भी आने को तैयार है। प्रभु यीशु सबसे पतित व्यक्ति को भी क्षमा करेगा और यह एक उत्साह दिलाने वाली बात है। परमेश्वर ने नीचे से नीचे स्तर तक पहुंचकर एक पापी का उद्धार करने का नमूना यहाँ स्थापित किया। उसने नीचे से उठाकर हमें अपना प्रतिनिधि बनाया, हमें अपना प्रेरित व राजदूत बनाया। पौलुस निरंतर आश्चर्य करता था कि जिस यीशु के सुसमाचार को नष्ट करने का वह प्रयास करता था, उसी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए क्या परमेश्वर उसे नियुक्त कर सकता है। 17वीं आयत। अब सनातन राजा। जब पौलुस अपने अद्भुत उद्धार के विषय में सोचता है तो वह अत्यंत आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां से वो इस संक्षिप्त आशीष वचन को कहता है। पौलुस अक्सर आनंद से उत्तेजित हो जाता है और स्तुति करने लगता है, और मैं उसकी स्तुति बहुत पसंद करता हूँ। मैं स्वयं भी कभी ऐसे हर्षोन्माद में भरकर कहने लगता हूँ, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पौलुस इन पदों में कह उठता है, अब सनातन राजा की स्तुति हो। 17वीं आयत में आगे, अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। कितना सुंदर और छोटा सा आशीष वचन यहाँ पाया जाता है। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हमें बताया जाता है कि सारा आदर और महिमा परमेश्वर ही को देना चाहिए। महिमा, आदर और सामर्थ केवल परमेश्वर ही के हैं, वही इसके योग्य है। 18वीं आयत से आगे, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे निंदा करना न सीखें। अब पौलुस तीमुथियुस को पहले से की गई भविष्यवाणियों के अनुसार आज्ञा सौंपता है। प्रारंभिक कलीसिया में हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग भविष्यवाणी के वचनों पर चलते थे और उन्हीं के अनुसार सेवकाई करते थे। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में लिखा है, जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। पर पवित्र आत्मा ने किस माध्यम के द्वारा कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो? हम यहाँ देखते हैं कि सब लोग प्रार्थना में लगे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे लोग इस आवश्यकता पर विचार कर रहे थे कि कैसे उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जाए जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना। ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा उनसे कहता है, पौलुस और बरनबास को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उसने किस प्रकार की ये बात बोली? मैं विश्वास करता हूँ भविष्यवाणी के वचन के अनुसार उसने ये बात बोली। कोई न कोई उस समूह में ऐसा अभिषिक्त जन होगा जिसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह भविष्यवाणी का वचन कहा होगा, और इस प्रकार पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी के वचन के अनुसार कहा, पौलुस और बरनबास को अलग करो। इस प्रकार से प्रारंभिक कलीसिया में भविष्यवाणी के वरदान का प्रयोग हम देख सकते हैं। यरूशलेम लौटते समय जब पौलुस कैसरिया में था और फिलिप्पुस प्रचारक के यहाँ ठहरा हुआ था,
तो अगबूस नामक एक भविष्यद्वक्ता वहां आया, जिसने पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पैर बांध कर कहा, जिसका ये कमरबंद है उसको यरूशलेम में यहूदी लोग इसी प्रकार बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। उसने पहले से बता दिया था कि जब पौलुस यरूशलेम पहुंचेगा तो क्या कुछ घटेगा, उन्हें बता दिया गया था। एक अन्य स्थान पर तीमुथियुस को लिखते समय पौलुस ने कहा, अपने उस वरदान को जो तुझ में है और जो तुझे प्राचीनों के हाथ रखते समय नबूवत द्वारा प्राप्त हुआ था, निश्चिंत न रह। जब लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है, तब तब भविष्यवाणी का वचन प्रकट होता था। प्रभु व्यक्ति को दर्शाता व उसकी सेवा कार्य को भी प्रकट करता था कि उसे क्या करना है। पवित्र आत्मा द्वारा किसी व्यक्ति को अलग किया जाना व सेवा के लिए नियुक्त करना केवल नए नियम तक ही सीमित नहीं है, यह आज भी होता है। जैसा मैं पहले भी आपको अपने विषय में बता चुका हूं कि मैंने कोई दर्शन व स्वप्न नहीं देखा जिसका मैं आत्मिक रूप से कोई महत्व समझा हो या मेरे लिए उस दर्शन का कोई महत्व रहा हो। परंतु जब हम प्रार्थना में थे और मेरे सिर पर हाथ रखे गए तो मुझे भविष्यवाणी का वचन प्राप्त हुआ जो मेरी सेवकाई से संबंधित था। ऐसा ही प्रारंभिक कलीसिया में होता था और आज भी होता है। वर्षों पहले मैं अपनी सेवकाई में एक बार निराश हो गया था। हालांकि 17 वर्ष सेवा कर चुका था, क्योंकि परिणाम सेवा में नजर नहीं आते थे और सेवकाई में फल नजर न आने के कारण मैं इतना निराश था कि सेवा छोड़ना चाहता था। एक दिन हम प्रार्थना में जमा थे। हमारे कुछ मित्र प्रभु की बाट जोह रहे थे। हमने एक कुर्सी बीच में रख दी और लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। अंत में मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। सबने मेरे लिए प्रार्थना की। तब भविष्यवाणी का वचन प्रकट हुआ। तब परमेश्वर हमें हमारी सेवकाई के विषय बताने लगा कि वह कलीसिया की उन्नति करेगा, वह उपाय बताएगा और आशीष देगा ताकि कलीसिया बढ़े। हमें वह क्षण बिल्कुल अद्भुत लगे। परमेश्वर ने स्पष्ट बताया कि वह मुझे एक नया नाम देने जा रहा है, जिसका अर्थ है चरवाहा, क्योंकि वह मुझे अनेकों कलीसियाओं का चरवाहा बनाने जा रहा था। अनेक लोग हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब प्रभु ने भविष्यवाणी के वचन को उन पर प्रकट किया कि प्रभु कलीसिया को बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है और नयापन कलीसिया में आएगा, और जब तक कलीसिया संसार में प्रसिद्ध न हो जाए वह आशीष देता रहेगा। और इस प्रकार परमेश्वर ने अनेकों भविष्यवाणी के वचन कलीसिया में प्रकट किए और वे वचन पूरे हुए। इसलिए पौलुस यहाँ तीमुथियुस को वे अनुभव याद दिलाता है जो उसे प्राचीनों के हाथ रखते समय उस पर भविष्यवाणी के वचनों द्वारा प्रकट किए गए थे, और जो वरदान तीमुथियुस को प्राप्त हुए थे वह उसकी बुलाहट को याद दिलाता है जिसे उसको पूरा करना है। इसलिए हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे निंदा करना ना सीखे। जब पौलुस ने ऐसा कहा कि मैंने उन्हें शैतान को सौंप दिया है, तो वह क्या कहना चाहता था मैं नहीं जानता, पर यहाँ इतना जानता हूँ कि शैतान की इच्छा है, वह चाहता है कि हमें नाश करे। आपको वह घटना याद होगी जो अय्यूब की पुस्तक में पाई जाती है कि जब परमेश्वर की संतानें परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए तो उनके साथ शैतान भी उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, हे शैतान, तू कहाँ से आता है? तब उसने कहा, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई नहीं है। तब शैतान ने उत्तर दिया, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? मैं तो उसके निकट भी जा नहीं सकता। इसलिए जब पौलुस ने कहा कि मैंने उन्हें शैतान को सौंप दिया है, इसका अर्थ यह हो सकता है कि अब परमेश्वर ने उसके चारों ओर अपनी रक्षा का बाड़ा नहीं बांधा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के बाड़े द्वारा सुरक्षित नहीं हैं, तो शैतान आपका नाश कर सकता है।
आप सरलता से शैतान का निशाना बन सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस प्रकार शैतान का निशाना बने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वह अपने संतानों के चारों ओर अपनी रक्षा का बाड़ा बांधता है। पौलुस मात्र इतना कहता है कि हे प्रभु, वो बाड़ा हटा दे। वे बाड़े को कमजोर करना चाहते हैं, पर तू उस बाड़े को भस्म कर दे ताकि उन्हें सबक मिले, उन्हें शिक्षा प्राप्त हो।